बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस चैप्टर हम खत्म कर चुके। इससे पिछला चैप्टर नंबर 7 था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नए चैप्टर को नए जज्बों और वलवलों के साथ। इस चैप्टर में हम कुछ नए टॉपिक्स को समझेंगे, कुछ दिलचस्पी से भरपूर नए मौज़ूआत आपके मुंतजर हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बड़ा दिलचस्प चैप्टर है और ये हमारे जिस्म से ताल्लुक रखता है, पौधों से ताल्लुक रखता है, हमारी ग़िज़ाइयत से ताल्लुक रखता है। डियर स्टूडेंट्स, जो खाना हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं वो कैसे हजम होती है, वो कैसे जिस्म का हिस्सा बनती है, जिस्म उससे कैसे तवानाई हासिल करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजरते हुए किन तब्दीलियों का सामना करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल है, पौधों को किन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, खादें क्या होती हैं, उनकी कौन सी इकसाम हैं, कहत से क्या मुराद है, ग़िज़ाइयत की खराबी से कौन से मसाइल जन्म लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी आ जाए उससे कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। ये तमाम मौज़ूआत इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम न्यूट्रिशन है, हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस नए चैप्टर को नए टॉपिक्स के साथ, नए जज्बों के साथ शुरू करते हैं। चैप्टर का स्टार्ट न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन से है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब दरअसल खुराक को खाना, खुराक को तैयार करना, जिस्म का हिस्सा बनाना, जिस्म में जज्ब करना और जिस्म का उससे नशोनुमा का काम लेना, उससे एनर्जी हासिल करना, ये अमल न्यूट्रिशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड, वो अमल कि जिसमें खुराक हासिल होती है और प्रिपेयर्ड या तैयार की जाती है, एब्जॉर्ब्ड जज़ब की जाती है, एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस और जिस्म के मादों का हिस्सा बनाई जाती है, फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, ताकि उससे नशोनुमा करवाई जा सके, एनर्जी हासिल की जा सके। ये अमल न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ग़िज़ाइयत के अमल के दौरान जो अज्जा हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, हमारे जिस्म को तवानाई पहुंचाते हैं, हमारा जिस्म उनसे नशोनुमा का काम लेता है, वो ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये सवाल पूछा जाता है, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन बताइए। आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स that an organism obtains, जो कोई जानदार हासिल करता है, and uses for energy, और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, और for the synthesis of new materials, या नए मादा जात की तैयारी में उनसे मदद लेता है, वो ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में दो मुख्तलिफ इक़साम के जानदार पाए जाते हैं। रिकॉल योर मेमोरी, हमने 9th क्लास में ही चैप्टर नंबर 3 में, जहां 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, वहां हमने ये कंसेप्ट समझ लिया था और वो कंसेप्ट ये था कि दो तरह के जानदार हैं। कुछ वो हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि बकिया इक़साम वो हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जानदारों को अपनी खुराक का जरिया बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस फर्क की बुनियाद पर जानदारों की जो दो इकसाम हैं उनको आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली किस्म है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। कौन से जानदार ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं? नाम पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ऑटो ऑटोमेटिक से है और ट्रॉफिक का मतलब फूड रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स उन जानदारों को कहा जाता है जो कुदरत की तरफ से इस सलाहियत के हामिल होते हैं कि वो अपनी खुराक कुदरती तरीके से खुद तैयार कर सकते हैं, अपने माहौल से सादा अज्जा को लेते हैं और उनको खास अमल से गुजारकर अपनी ग़िज़ा में तब्दील करने का काम लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बताइए, तो इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, These are the organisms, ये वो जानदार हैं, that obtain carbon dioxide, water and mineral from their environment, जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मादनियात को अपने माहौल से हासिल करते हैं, and prepare their food, और अपनी खुराक तैयार करते हैं, which is then used for growth and energy, जिसको फिर नशोनुमा के लिए और एनर्जी के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं
दूसरी किस्म कौन सी है जानदारों की खुराक की बुनियाद पर? डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड टाइप इज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? ये वो जानदारों की किस्म है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, ये वो जानदार हैं कि जो दूसरे जानदारों को खा करके अपनी खुराक बनाते हैं। ये तैयारशुदा खुराक लेते हैं और इनकी खुराक का जरिया दूसरे जानदार हैं जो कि ऑटोट्रॉफ हैं या दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सवाल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, These are the organisms, ये वो जानदार हैं that obtain their food, जो अपनी खुराक हासिल करते हैं from other organisms, दूसरे जानदारों से, and use it for growth and energy, और इसको अपनी नशोनुमा के लिए, एनर्जी के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर ग़िज़ाइयत का अमल कैसे मुमकिन होता है? डियर स्टूडेंट्स, पौधे सबसे बेहतरीन मिसाल हैं ऑटोट्रॉफ्स की। पौधों के अंदर खुद खुराक बनाने का काम मुमकिन होता है। पौधे एक अमल के जरिए, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, जमीन से पानी को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं और इन तमाम चीजों को बरूए कार ला करके अपनी खुराक ग्लूकोज की सूरत में तैयार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पौधों के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होती है, मादनियात कैसे लेते हैं, खुराक कैसे बनाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मोस्ट एफिशिएंट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट। पौधों में सबसे बेहतरीन, सबसे मौसर, सबसे कारगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और ये बेसिक टाइप्स हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स वो जानदार हैं जो सूरज की एनर्जी को लिविंग वर्ल्ड में लेकर के आते हैं और सबसे पहले अपनी खुराक तैयार करते हैं। प्लांट्स गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मदद लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान मदद लेते हैं और इनको तैयार करके, इनको मिला करके ग्लूकोज की सूरत में अपनी खुराक बनाते हैं। प्लांट्स आल्सो रिक्वायर मिनरल न्यूट्रिएंट्स। पौधों को मुख्तलिफ मादनियात की भी जरूरत होती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स, अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों को सरअंजाम देने के लिए और अपने जिस्म की बनावट के लिए, नशोनुमा के लिए। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स हैं, एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, एक को माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम दिया जाता है। आइए दोनों में क्या फर्क है इसको समझ लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो का लफ्ज इस्तेमाल होता है बड़ी चीज के लिए, न्यूट्रिएंट मतलब ग़िज़ाई अज्जा में से कोई एक जुज़। मैक्रो न्यूट्रिएंट उन ग़िज़ाई अज्जा को कहा जाता है जो ज्यादा तादाद में, ज्यादा मिकदार में जिस्म को दरकार होते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये डेफिनेशन पूछ ली जाए, आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। वो न्यूट्रिएंट की किस्म जो बड़ी मिकदार में दरकार है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल भी आप मेंशन कर सकते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधों में बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में दरकार होते हैं, चाहिए होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी किस्म न्यूट्रिएंट्स की जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बताइए, आप लिख सकते हैं दीज आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसकी एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जैसा कि आयरन, बोरोन है, क्लोरीन है, जिंक है और मोलिब्डेनम है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हैं, दोनों में फर्क शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आइए लेक्चर की फर्दर डिटेल को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पोर्शन हमारे लेक्चर का, इंतहाई अहम पोर्शन हमारे लेक्चर का,
और टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आइए देखते हैं वो कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बड़ी तादाद में पौधे की ज़रूरत है, पौधा उनको इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। वो कौन से मकासद हैं, उन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या नाम हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर तस्करा किया जाए तो फास्फोरस एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पौधे को बड़ी मिकदार में दरकार है। इसका पौधे की जिंदगी में क्या किरदार है, आइए देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ एटीपी। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस चैप्टर जो गुज़िश्ता हमने कुछ लेक्चर्स में खत्म किया था, उस चैप्टर में हम एटीपी के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, यह सेल की मेन एनर्जी करेंसी है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक 5 कार्बन शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट्स, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं पौधे के अंदर जो एटीपी बनती है, जो सेल की मेन एनर्जी करेंसी है, उसका एक अहम हिस्सा फास्फोरस है। सेकंड वन इज न्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए, डीएनए और आरएनए इसकी 2 मिसालें हैं। और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी स्ट्रक्चर में भी फास्फोरस पाया जाता है। इसी तरह कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? बेसिकली हम चैप्टर नंबर 6 में एंजाइम वाले चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम का वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है कोएंजाइम कहलाता है। और बहुत से कोएंजाइम्स जो पौधों के अंदर मेटाबॉलिज्म को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं, उनका फास्फोरस एक पार्ट होता है, फास्फोरस एक हिस्सा होता है। वो फास्फोरस के बने होते हैं। सीड जर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 10th क्लास रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में कि ये एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में एक बीज एक पौधे में तब्दील होता है और इस अमल के दौरान भी फास्फोरस की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस पौधे का अपनी खुराक तैयार करने का अमल है और प्रोटीन सिंथेसिस ये पौधे की बुनियादी जरूरत है और इन दोनों के लिए भी फास्फोरस की जरूरत होती है। ये एक अहम किरदार अदा करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट। डियर स्टूडेंट्स, पोटाशियम इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। आइए देखते हैं पौधे की जिंदगी में इसका क्या किरदार है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना बहुत अहम है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पे फोटोसिंथेसिस का अमल डिपेंड करता है। स्टोमेटा खुलेंगे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर आएगी और नतीजे के तौर पर फोटोसिंथेसिस का अमल वाक़या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पौधे की वाइटल रिक्वायरमेंट है और इसमें हेल्प करता है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसका नाम पोटाशियम है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा इस्तेमाल, पौधे की जिंदगी में दूसरा किरदार क्या है पोटाशियम का? वो ये है कि ये पौधे के सेल से पानी के जाया होने को रोकता है, पानी के इखराज को कम करता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट। सल्फर, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन हो, विटामिन हो या एंजाइम हो, सब अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और इन सब का एक अहम कंपोनेंट है और वो है सल्फर। और पौधे की जिंदगी में मैक्रोन्यूट्रिएंट का किरदार अदा करने का मतलब यह है कि पौधे को इसकी ज्यादा मिकदार में जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट और लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट आइए देखते हैं। इसका नाम है कैल्शियम। डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम का क्या किरदार है पौधे की जिंदगी में? ये भी एक बुनियादी अहमियत रखता है। आइए देखते हैं कि वो क्या रोल है जो ये पौधे की जिंदगी में अदा करता है और इसकी वजह से पौधे को इसकी बड़ी मिकदार में जरूरत होती है। नंबर 1, एक्टिवेट एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम काम है। अगर हम फंक्शंस की बात करें
तो पौधों के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको रेगुलेट करना, उसको रेगुलराइज करना, उसको कैटालाइज करना, ये एंजाइम का काम है। और एंजाइम एक्टिव होंगे तो अपना काम सरअंजाम देंगे, और एंजाइम की एक्टिवेशन में कैल्शियम मददगार है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम पौधे की सेल वॉल का भी एक अहम हिस्सा है। सेल वॉल क्या है? रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके कि पौधे के सेल के गिर्द एक हिफाजती दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, और उसका एक अहम कंपोनेंट कैल्शियम है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल वॉल बहुत अहम है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, ये एक बैरियर का काम करती है, पौधे के सेल को शक्ल और सूरत मुहैया करती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट रोल क्या है? इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल्स। पौधे के अंदर पानी की नकलो हरकत पर असरअंदाज होती है। पौधे में पानी की नकलो हरकत बहुत ज्यादा अहम है। अगर पानी पौधे में होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, ग्लूकोज की सूरत में पौधा अपनी खुराक बना सकेगा। खुराक मौजूद होगी, उससे एनर्जी बनने के काबिल होगा। और अगर पौधे में पानी होगा, पौधे के पानी की वजह से, वैक्यूल के अंदर पानी के फिल होने की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से पौधे के सेल टर्जिड होंगे और वो तनी हुई हालत में होंगे, उनके मुरझाने का इम्कान कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे और पौधों की जिंदगी में इनका किरदार था जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह से सवाल बन करके आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टॉपिक हैं, इस चैप्टर का बिल्कुल आगाज है, और ये तमाम टॉपिक बेसिक कंसेप्ट से ताल्लुक रखते हैं। आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ लेना है, समझ लेने के बाद याद कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।